हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय वन ग खनिज संसाधन। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। खनिजों को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। इसी पर मानव जीवन एवं इसका विकास निर्भर करता है। ये खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं बल्कि महासागरों की तली पर भी पाए जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास भी कई खनिजों पर निर्भर करता है। हमारे शरीर को मिलने वाले ये खनिज प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिसकी भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा आंतरिक परमाणविक संरचना निश्चित होती है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज हैं और इन खनिजों में टैल्क सबसे मुलायम एवं हीरा सबसे कठोर होता है। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 100 से अधिक खनिज भारत में मिलते हैं। इनमें मात्र 30 खनिजें ही आर्थिक महत्व वाली हैं। आइए अब देखते हैं खनिजों के प्रकार। तो खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। क लौह युक्त खनिज। ऐसे खनिजों में लोहे के अंश मिलते हैं, जैसे अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। और ख है अलौह खनिज। ऐसे खनिजों में लोहे का अंश काफी कम या नहीं के बराबर मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। आइए अब दूसरा देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। क कार्बनिक खनिज। ऐसे खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। और ख है अकार्बनिक खनिज। ऐसे खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश नहीं होते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट आदि। यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों कि पेंसिल जो हम उपयोग में लाते हैं, उस पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एवं हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादक केंद्र। यहां जो हम मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र में अब्रक जो कि क्रॉस के निशान के साथ दिखाया गया है, जहां जहां क्रॉस के निशान लगे हुए हैं वह अब्रक उत्पादक केंद्र को दर्शाता है। ओ के निशान वाले क्षेत्र बॉक्साइट के उत्पादन केंद्र को दर्शाता है। आई वाले क्षेत्र लौह अयस्क के क्षेत्र को दर्शाते हैं, जबकि एम वाले क्षेत्र मैग्नीज उत्पादक केंद्र को दर्शाते हैं। आइए अब देखते हैं लौह अयस्क। लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है, परंतु लोहा खदानों से शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता है। यह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहे की प्राप्ति के लिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट मुख्य अयस्क है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन का पेंकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक, रूस का निजनी तागिल, संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील आदि प्रसिद्ध हैं। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्योंझर बोनाई, बादाम पहाड़, झारखंड का गोवा, नोआ मुंडी, जामदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख प्रसिद्ध है। विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 3,70,000 करोड़ टन है। यहां ध्यान रखेंगे कि जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है, उन्हें ही अयस्क कहते हैं। आइए अब देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख हैं। जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। इसके अलावा बैटरी,
फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग होता है। कीटनाशी दवाओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों में ब्राजील का अमाया, दक्षिण अफ्रीका का संदेश क्षेत्र, यूक्रेन का निकोपोलो, मैक्सिको का सांतो डोमियो, घाना का नाखुता क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। यह उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमागो, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र प्रमुख हैं। आइए अब देखते हैं तांबा। तांबा एक अलौह धातु है जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार निर्माण, इंजन में, वायुयान, टेलीफोन, घड़ी, पंखा एवं अनेक उद्योगों में होता है। इसके अयस्कों में चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, बोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट एवं मालासाइट इत्यादि शामिल हैं। विश्व में तांबा के उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुमिकामाटा, मध्य चिली को एलेटेनियोन्स, जाबिया का मुफिलारा आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में तांबा उत्पादन में झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग क्षेत्र प्रमुख है। आइए अब देखते हैं अब्रक। अब्रक का उपयोग खिलौना एवं दवा उद्योग से लेकर विद्युत उपकरण उद्योग तक होता है। इसके प्रकारों में वायोटाइट, मास्काबाइट एवं फ्लोगोपाइट महत्वपूर्ण है। विश्व में अब्रक उत्पादन में ब्राजील का मिनास गिरास, रूस का बैकाल झील, मालागासी का फोर्ट डाउफिन क्षेत्र, नॉर्वे का क्रागोरो क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र प्रमुख है। भारत में अब्रक उत्पादन में झारखंड का कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार का मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर क्षेत्र प्रमुख हैं। देश में अब्रक का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। आइए अब देखते हैं बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत उपकरण बनाने, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान में के उत्पादन में किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र प्रमुख है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का लोहरदगा, लातेहार एवं पलामू, गुजरात का जामनगर, साबरकांठा, कच्छ एवं सूरत, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़, कर्नाटक का बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम, कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पुंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बांदा क्षेत्र प्रमुख है। आइए अब देखते हैं संसाधन का संरक्षण। संसाधनों की मात्रा सीमित है, तब तो हमें इनके उत्पादन एवं उपभोग में भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथा क्षयशील हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इनके कुल भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें एवं इन संसाधनों का संरक्षण भी करें। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, खनिजों को दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक तथा अधात्विक खनिज। दूसरा, हेमाटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है। तीसरा, रोडोनाइट मैग्नीज का अयस्क है। चौथा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। पांचवा, बायोटाइट अब्रक का प्रकार है। छठा, तांबा का मुख्य अयस्क कोबालाइट है। सातवां, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती हैं। आठवां, पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। नौवां,
टैल्क सबसे मुलायम एवं हीरा सबसे कठोर खनिज है। 10वां, भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं, जिनमें से मात्र 30 खनिजें ही आर्थिक महत्व वाली हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।